अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या तुम मेरी किताब मुझे वापस कर दोगे? पहले लिखिए, बातें बाद में। सूरज तो डूब गया था, फिर ये वापस कैसे निकला है? अच्छा, अब लिखिए कि राजकुमारी पत्थर से वापस इंसान बन गई। राजकुमारी, राजकुमारी, हमारी राजकुमारी ठीक हो गई, हमारी राजकुमारी ठीक हो गई। देखो, लिख दी। अब तो मेरी किताब मुझे वापस कर दो। एक और चीज लिखिए, लिखिए कि नागकुमार और परिकुमारी पर्वतासुर से भी बड़े हो गए और उन लोगों ने उसे हराकर कहानी में कैद कर दिया। ये मैं कैसे लिख सकता हूं? पर्वतासुर कितना विशाल है और तुम दोनों तो बच्चे हो। मैं ऐसे बेसिर पैर की कहानियां नहीं लिखता। हमें कहानी में कोई तर्क नहीं, बल्कि अच्छा अंत चाहिए, वरना आपकी किताब और ये कूची हम दोनों ही जला देंगे। तुमने मुझसे मेरा स्वर्ण पुष्प छीनने की कोशिश की थी, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। सेनापति। महाराज। प्रेम, पीछे हटो प्रेम। पिछली बार आपने मेरी जान बचाई थी, इस बार हमारी बार है। हमारे होते हुए ये पत्थर आपको छू भी नहीं सकता। पर्वतासुर, पर्वतासुर, हमारे मम्मी पापा को हाथ लगाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। तुम छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए? और तुम्हारे माता पिता कौन है? महाराज हमारे पिता हैं और सुपर आंटी हमारी माँ। महाराज, आपने हमसे कहा था ना कि हम आपको अपना पिता ही समझे, और सुपर आंटी, आपने एक माँ की तरह हमारी रक्षा की है। सेनापति जी, नागकुमार को देख के आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? हाँ? अरे देवी जी, नागकुमार का मैं नहीं जानता, किंतु ऐसा लगता है कि आप मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट करके ही मानेंगे। मुझे छूइए मत ना देवी जी।
में फेंक दीजिए। मंत्री, अब समझ में आया तुम उस दिन शौचालय जाने के लिए इतने बेताब क्यों थे। महाराज, अब तो मेरी किताब वापस कर देंगे ना? लौटा देंगे, उससे पहले एक काम बाकी है। आज के बाद कहानीकार कभी कोई ऐसी कहानी नहीं लिख सकता जो किसी को नुकसान पहुंचाए। उसके लिखे कोई भी किरदार जिंदा नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं। बेबी तुम ठीक हो गए? बेबी तुम ठीक हो गए? अरे तारा, तू तो अभी मैजिक कर रही थी और हवा में उड़ रही थी। अरे सप्पू, तुम भी तो नाक थे। तुम तो मोटे थे। तू तो अभी भी है। हमारा मतलब है कि तुम्हारी इतनी मोटी मोटी पूंछ थी। तुम भी तो मैजिक कर रहे थे। अब तो सही है। अच्छा अच्छा, ये सब भूल जाओ। नाग और परी कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, तो उन्हें वहीं रहने दो। हाँ हाँ, बात तो सही है। अरे मेरा सब बोला। ए बिट्टू, सुनना, वो हमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना। मतलब हम नादान थे, हमारी याददाश्त चली गई थी। मतलब मैंने विशाखा और दिव्या को दासी बोल दिया था, उन्हें फिर दीवार में चुनवा दिया, पर हमने ये जानबूझ के तो नहीं किया ना। तो सुनना, तेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या लगता है वो लोग हमें छोड़ेंगे?